हेलो एवरीवन, ये वेलकम टू माय फर्स्ट नोट। दिस इज भूपेश शर्मा। इस वीडियो में हम इंग्लिश इन इंडिया यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, जिसमें हम ये पढ़ते हैं दैट हाउ वाज इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जिसमें के मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन विच इज डिलीवर्ड बाय द मैकॉले ऑन 2 Feb 1835 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। तो इसे हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब 1835 तक आपकी पर्शियन लैंग्वेज ना ऑफिशियल लैंग्वेज थी ऑफ इंडिया। अब होगी है इंग्लिश। नाउ when he delivered this minute on Indian education, it was approved by the Lord Bentinck. कब अप्रूव हुआ था? 7 मार्च को अप्रूव हुआ था 1835 में। और the day it was approved, this day is known as the Red Letter Day in the Indian modern history. अब मेन पर्पस क्या था यहाँ पे? मेन पर्पस था यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाना एंड टू मेक द इंडियन रियलाइज दैट देयर इज अ नीड फॉर देम टू रिसीव दिस एजुकेशन। विदाउट दिस एजुकेशन दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट मॉडर्नाइज, दे कैन नॉट सर्वाइव इन दिस न्यू वर्ल्ड। उनको ये रियलाइज करवाना, to make them realize that Britishers are not here to dominate them, but Britishers are here to make them a better human, to better a person, to modernize them. वो उनकी खातिर वहां पे है, अपने लिए वो थोड़ी भी यहाँ पे। उसे ही तो हेजिमोनाइज करना कहते हैं। आपको कोई अगर प्रेशराइज कर रहा हो ना, और आपको ये रियलाइजेशन हो, अगर आपको ये रियलाइजेशन उस चीज से करवाया जा रहा है कि वो आपको कंट्रोल अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है बट आपके फायदे के लिए कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल हेजिमोनी, राइट? और वही चीज यहां पे हो रही थी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी नीड पीपल टू वर्क फॉर देम। if they wanted to survive here for a longer period of time, they need a class of Indian who can be one of them. तो उन्हें अपनी तरह बनाने के लिए उनमें उस तरह का थॉट भी डालना पड़ेगा, उनका उस तरह से माइंड सेट भी उन्हें क्रिएट करना होगा। सो फॉर दैट इंग्लिश एजुकेशन वॉज नीडेड. And as he said that he needs Indians which are Indian by blood and color, but English by taste, opinions, morals and intellect. रक्त में और रंग में भारतीय रहो, विचारों में और जीव के चटखारों में अंग्रेज बन जाओ। ये विचार थे। नाउ मैकॉले बिलीव्ड दैट इंडियन लर्निंग वाज इंफीरियर टू द यूरोपियन लर्निंग, है ना? He believed that, and the same thing he wanted to make Indians believe. He wanted to make Indian believe the same thing, right? And for that, he said here, a single shelf of a good European literature was worth the whole native literature of India and Arabia. कि जितना यूरोप का शेल्फ है ना एक उनके अपने लिटरेचर का, that is equal to the whole literature of India and Arabia. Now, before we move further, मैकॉले के आने से पहले एक बैकग्राउंड है which insisted him to come here, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे आना जरूरी हो गया। सो व्हाट वाज दैट? ब्रिटिशर्स का इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? दे ओनली वांटेड टू डू ट्रेड एंड दे वांटेड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, उनका मेन सी चीज थी। बट देन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। व्हाई? in order to win the sympathy of the Indians, to make them realize that we are one among you, right? We are here to serve you, to take care of you. And then what they did, they opened up the madrasas where they used to teach the philosophies, Eastern philosophy and the languages like Sanskrit, Arabian and Persian, right? Then for the very first time 1813 में सबसे पहला जो कोई कदम उठाया गया एजुकेशन की फील्ड में, दैट वाज इन दी 1813 एंड दैट इज द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि एनुअल सम दिया जाएगा 1 लाख का एजुकेशन के लिए, बट ये कभी भी प्रोवाइड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ओरिएंटलिस्ट में और एंजलिसिस्ट में हमेशा एक फाइट चलता रहा। ओरिएंटलिस्ट यूज्ड टू से दैट द इंडियन इंग्लिश, that the native languages should be taught in their own and their own scriptures should be taught to the Indians. Anglicists बोलते थे कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ाना चाहिए, यूरोपियन फिलोसफीज को पढ़ाना चाहिए, यूरोपियन साइंसेस को पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन या बाकी की कोई एजुकेशन के लिए ये पैसे अलॉट हुए ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइट मैकॉले हैज टू
come to India in order to take care of it. And then in June 1834, he came here as a president of the General Committee of Public Instruction. Then he came here and then he sorted out everything. And then we came here with this Macaulay's Minute. अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि स्पेंड ओनली ऑन दी वेस्टर्न एजुकेशन, कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन पे ही पैसे खर्च करने, हमें इंडियन एजुकेशन पे पैसे खर्च नहीं करने हैं. सेकेंड थिंग इज द कोर्सेज ऑफ क्लोजर ऑफ द कॉलेजेस, मीन्स कि जितने भी इंडियन फिलोसफी के, ईस्टर्न फिलोसफी के कॉलेजेस हैं, जो भी इंडियन एजुकेशन वाले कॉलेज हैं, उनको बंद करना है. Second thing is the downward filtration theory, which says that at the very first you teach a few Indians who are from the upper class and the middle class, and after that, once we have taught them, they will educate the rest of the population. This is what the downward filtration philosophy. पहले दो लोगों को सिखा देंगे, फिर वो आगे दो लोगों को सिखाएंगे, वो आगे दो लोगों को सिखाएंगे. इस तरह से जो है एजुकेशन मिलती रहेगी. एंड ये चीज तो हमने कवर कर ही ली है कि इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट, he wished to create a pool of Indians capable of serving the British interest. They have to make some Indians here, to serve them, who can think like them, because that was the only way to survive here for a long period of time, right? And this is quote that we have already read: Indian by blood and color, but English by taste, opinions, moral and intellect. अब मैकॉलेज मिनट के ना कुछ पॉइंट्स थे जहां पे एम्फेसाइज मेनली किया गया है. सबसे पहला मेन गोल ब्रिटिशर्स का था कि यहाँ पे प्रमोट करना है किसे, यूरोपियन लिटरेचर्स को, साइंसेस को अमंग इंडियंस. दैट एंड ऑल जितने भी फंड्स हैं ना, वो किस पे स्पेंड होंगे, इंग्लिश एजुकेशन पे ही स्पेंड होंगे. अब दूसरा क्या था, ऑल एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स एट ऑल इंस्टीट्यूशंस अंडर द कमिटी सुपरविजन शैल कंटिन्यू टू रिसीव स्टाइपेंड. यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा और वो एक बार ही मिलेगा, वो सब्सिक्वेंटली नहीं दिया जाएगा. उसके बाद कोई और स्टूडेंट फिर से पढ़ने आ जाता है, उसे नहीं दिया जाएगा. ठीक है, एक स्टूडेंट को, एक प्रोफेसर को एक बार ही मिलेगा. नाउ नो फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वर टू बी स्पेंड ऑन द प्रिंटिंग ओरिएंटल वर्क्स. कभी भी ओरिएंटल वर्क्स आपने देखा होगा, लाइक अवर ओन स्क्रिप्चर्स, वी डोंट हैव देम प्रिंटेड, राइट? दे आर समवेयर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, केप्ट इन द म्यूजियम्स इन इंडिया. तो उनकी प्रिंटिंग नहीं हुई. Now the fourth thing, इस चीज को हम पढ़ते हैं when we read the canonization chapter है इसमें, English in India में, there we find that printing has an equal role to play here, because if you want to change the curriculum of the English in English language and literature, you got to have the text printed. अगर उस तरह की आपके पास वो बुक्स ही नहीं है जिसे आप पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस विल ऑलवेज print those books which can make them sales, which can get them more money. तो वो ऐसा कोई बुक क्यों प्रिंट करेंगे which is not in the demand, in the general masses. तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है. Now all funds available to the government would be spent in the future on imparting knowledge of English literature or sciences Indians. जो फंड होंगे, स्पेंड होगा, वो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश एजुकेशन को ही में ही वो इन्वेस्ट करेंगे. और ये चीज़ तो हमने कवर कर ही ली है कि 7 मार्च 1835 को मैकॉलेज के रिकमेंडेशन जो है सैंक्शनड हुए थे. किसने करे थे? लॉर्ड बेंटिक ने करे थे. लॉर्ड बेंटिक ने किए थे. एंड दिस डे इज नोन एज द रेड लेटर डे. सो ये है सारी डिटेल्स. सो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई होप आपके लिए इजी हुआ होगा और आपको पता भी चल गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और आपके दिमाग में कुछ चीज़ें प्रिंट भी हुई होंगी, है ना? सो वेरी सून आई विल बी बैक विद अनदर रेलेवेंट वीडियो, एंड एट द एंड आई विल डू द ओवरव्यू ऑफ दिस होल यूनिट, राइट? So I hope you like this video. So make sure you share it with other people, and for the study material you can just contact me on this number. You can WhatsApp me here, and and I will share the details with you that you need to know in order to access the necessary guidance and the study material. Soon we'll be back with another relevant video. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off.